फिल्म की कहानी शुरू होती है पुणे में एमजी रोड पर और हम एक माँ और बेटे को उनकी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। लेकिन फिर दो नकाबपोश डाकू आकर उनकी गाड़ी में घुस जाते हैं। ये दोनों आदमी बैंक लूट कर आए होते हैं और उनमें से एक गाड़ी चलाने लगता है। उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है। गाड़ी भगाते हुए छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और वो बच्चा बाहर गिर जाता है। इस पर वो औरत चिल्लाने लगती है और उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, जिस पर एक डाकू उसे गोली मार देता है। फिर वो अपनी बंदूक अपने साथी को देता है। वो बंदूक को पैसे वाले बैग में डालता है और गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। इस डाकू का नाम होता है लायक और जब पुलिस वालों की गाड़ियां इसको घेर लेती हैं, तो लायक गाड़ी से निकलकर बताता है कि वो ड्राइवर है, जबकि इसके साथी का नाम होता है हरमन और वो वहाँ से भाग चुका होता है। और उस औरत का नाम होता है मिशा, जिसको गोली लगी होती है और वो गाड़ी में पड़ी होती है। और ये आदमी होता है उसका पति, जिसका नाम होता है राघव उर्फ रघु। रघु अपने दफ्तर में होता है कि उसे कॉल आती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल अपनी बीवी के पास जाता है। वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है कि उसकी बीवी आखिरी सांसें लेती है और मर जाती है। दूसरी तरफ लायक की पूछताछ चल रही होती है और वो झूठ बोलता है कि उसके साथी का नाम जयंत है। गोली उसने नहीं चलाई और उसे ये भी नहीं पता था कि पिस्तौल में गोली थी, जबकि उनकी डकैती करने वाली सीसीटीवी कैमरा की वीडियो टीवी पर आ गई होती है और इस बारे में न्यूज पे भी आ जाता है। दूसरी तरफ रघु का बेटा रॉबिन मर चुका होता है और वो अपने बेटे की लाश देखता है। रघु जब अपने घर आ रहा होता है तो कुछ लोग उसे अफसोस करने के लिए मिलते हैं। अब रघु होता है अपने घर में। इस घर में उसकी बीवी और उसका बेटा उसके साथ रहते थे। उसे उनकी याद आने लगती है और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ लायक पूछताछ में अभी भी झूठ ही बोल रहा होता है। अब मिशा के माँ बाप और रघु के माँ बाप रघु के पास होते हैं और रघु के माँ बाप रघु को अपने साथ दिल्ली चलने के लिए कहते हैं, लेकिन रघु का कुछ करने का दिल नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी में आप एक शरीफ नौजवान लड़के को एक पत्थर दिल कातिल बनते हुए देखोगे, इसलिए इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। अब रघु मिलने जाता है उस पुलिस वाले से और पता चलता है कि पुलिस वालों ने एक आर्टिस्ट बुलाया था और उसने लायक के मुताबिक लायक के साथी का स्केच बनाया, लेकिन वो उसका साथी नहीं होता बल्कि एक्टर रंजीत होता है। रघु उस पुलिस वाले से लायक से मिलने का कहता है। लायक उस पुलिस इंस्पेक्टर से 1 मिनट के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। लायक रघु से बेमतलब की बातें करने लगता है और कहता है मैंने गोली नहीं मारी, जिस पर रघु उसे मारने लगता है और पुलिस वाले उसे वहाँ से बाहर ले आते हैं। रघु गुस्से में होता है जबकि लायक मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। रघु के साथ काम करने वाले उससे मिलने आते हैं, लेकिन रघु दरवाजा ही नहीं खोलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। रघु अब एक डिटेक्टिव के बारे में पता लगाता है और अब वो मिलने जाता है आर जोशी प्राइवेट डिटेक्टिव से। दूसरी तरफ लायक अब जेल में होता है और वो रात को दारू पीने के लिए जाता है। जिस आदमी के पास दारू होती है उसका नाम होता है माइकल भाई। माइकल भाई सबको दारू देता है, लेकिन लायक को दारू नहीं देता। वो लायक के मजे लेने लगते हैं और उसकी पैंट उतार कर उसको औरतों वाला लाल कपड़ा पहना देते हैं और लायक फिर डंडा पकड़ के उनसे लड़ने लगता है, लेकिन लायक अकेला होता है और वो ज्यादा होते हैं। अगले दिन लायक की माँ उससे मिलने आती है और वो अपने बेटे को जख्मी देखती है। वहीं पे वो डिटेक्टिव भी आई होती है। वो लायक की माँ के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है और उससे जानकारी उगलवा लेती है। वो डिटेक्टिव रघु से मिलकर उसे लायक की माशूका के बारे में बताती है। वो प्रोस्टिट्यूशन यानी कि धंधा करती होती है। उसका नाम होता है झिमली और उसका काम वाला नाम होता है शबनम। और वो उसे ये भी बताती है कि उसके पास कैसे पहुँचना है। अब रघु जाता है मुंबई में झिमली के दलाल के पास। झिमली का रेट होता है 5000, लेकिन उसका दलाल रघु से 10,000 मांगता है। झिमली को तो यही लगता है कि रघु उसके पास मजे करने आया है, लेकिन उसको क्या ही पता था कि रघु का मकसद क्या है। रघु उसकी इजाजत लेकर उसे बेड के साथ बांधता है और फिर वो उससे बात करता है लायक के बारे में। रघु उसके मुंह के आगे कैंची रखता है और उससे कहता है मैं वो हूँ जिसकी बीवी और बच्चा उस दिन बैंक में मारे गए। रघु उसे पैसे देता है और उससे कहता है मेरे बेटे के लाइफ इंश्योरेंस के 35 लाख मिले हैं मुझे, वो तेरे लायक के पार्टनर का नाम निकाल। अब वो लायक से मिलने जाती है और उसे रघु के बारे में बताती है और ये भी कि वो लायक के पार्टनर के बारे में पूछ रहा था, बोल रहा था पैसे देगा। इसके बाद झिमली रघु से मिलती है और उससे कहती है अरे उसने वही बताया जो पुलिस को बताया जो न्यूज़पेपर में छपा है। अब तक रघु को पता चल चुका होता है कि लायक झिमली से प्यार करता है। रघु उसके कमरे में जाता है और कहता है सबको खुश करती है ना तू, आज मुझे खुश कर। झिमली ये करना नहीं चाहती होती, लेकिन उसे ये करना पड़ता है और रघु उस पर अपना गुस्सा निकालता है। अब अदालत लायक को लूट और हत्या के जुर्म में 20 साल की सजा सुना देती है और जब वो उसे जेल के लिए ले जा रहे होते हैं तब उसे रघु मिलता है और रघु उसके कान में कहता है कि
झिमली से कुछ कहना है, जिसपे लायक रघु पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो लायक को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। रघु झिमली का कस्टमर बनकर उसके पास दोबारा जाता है और इस दफा भी वो उसे दर्द देता है। रघु अब ट्रेन में होता है और उसे अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं। वहाँ एक आदमी रघु को पहचान जाता है और जब वो रघु से उसकी बीवी और बच्चे के बारे में बात करता है, रघु वहाँ से उठ जाता है और वो ट्रेन से उतर जाता है और इस तरह वो आ जाता है बदलापुर में। रघु एक चलते हुए ट्रक के सामने आकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। ट्रक उसे बचा लेता है, लेकिन ट्रक ठुक जाता है, जिसके बाद उस ट्रक से आदमी उतरकर रघु को मारते हैं और उनके जाने के बाद रघु वहीं पे गिरा रहता है जब तक कि उसे एक आदमी आकर वहाँ से उठाता नहीं और अब वो एक जगह पर जाकर कमरा लेता है। अब कहानी आ जाती है जेल में लायक के पास। वहाँ एक दफा जब लायक देखता है कि पुलिस वाले का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो वो अपने ऊपर सब्जी वाली बोरी डालता है और सब्जी वाली गाड़ी में जाकर सब्जी वाली बोरी की तरह बन जाता है। लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया था और वो पकड़ा जाता है। लायक जेल से भागना चाहता होता है। एक दफा जेल की दीवार के ऊपर वाली तारों पर एक कौवा अटका होता है और उसको वहाँ से हटाने के लिए थोड़ी देर के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। लायक अब कुछ कपड़े पकड़ता है, एक बाल्टी से कुंडी निकालता है और उन कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाता है और फिर वो उस रस्सी के जरिए जेल की दीवार को फलांग लेता है। वो जेल से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। अब कहानी आ जाती है 15 साल आगे और लायक के सर में सफेद बाल आ चुके होते हैं। माइकल भाई और उसका आदमी लायक का मजाक बना रहे होते हैं, जिसपे लायक को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो शेव करने वाला उस्तरा पकड़कर माइकल भाई के आदमी के पीछे भागने लगता है और लायक उससे लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। और अब कहानी रघु के पास आ जाती है। वो अकेला ही रहता होता है और एक जगह पर नौकरी करता होता है। उससे एक औरत मिलने आती है जिसका नाम होता है शोभा। वो रघु से लायक के बारे में बात करती है और कहती है पेट का कैंसर है, उसे ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है उसके पास, उसे मेडिकल ग्राउंड्स पे रिहा किया जा सकता है, ट्रीटमेंट यानी कि इलाज ले सकता है, वो अपनी बची हुई जिंदगी इज्जत से जी सकता है अगर तुम उसे माफीनामा दे दो तो। जिस पे रघु लायक के बारे में कहता है 15 साल पहले चौराहे पे लटका देना चाहिए था, पर ये भी ठीक है, धीरे धीरे मरेगा। रघु माफीनामा देने के लिए तैयार नहीं होता और वो जाते हुए उससे कहती है तुम लायक की मदद करो या ना करो, उसे तो 1 साल में रिहाई मिल ही जाएगी। तुम्हारे इस घर में तुम्हारी पत्नी और बच्चे की तस्वीर तक नहीं है, तुम तो खुद अपनी जेल में कैद हो। लेकिन उसके जाने के बाद रघु अपने घर के एक कमरे में जाता है और उस कमरे में उसकी पत्नी और उसके बच्चे की तस्वीरें और सामान होता है। अब रघु लायक से मिलने जाता है और उससे मिलने से पहले वो उस पुलिस इंस्पेक्टर से मिलता है और पता चलता है कि लायक वाला केस अभी भी ओपन है। रघु लायक से मिलने जाता है और उससे संतरे भी देता है। लायक रघु से ऐसी बातें करता है मानो कि जैसे उसे अपने किए पर सच में पछतावा हो, लेकिन रघु को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी नकल उतारता है। रघु उससे कहता है यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने पार्टनर का नाम बता। जिसपे वो दोबारा से झूठ बोलता है कि मैं जब जानता ही नहीं तो कैसे बता दूं, और रघु ये कह के चला जाता है कि तू यहीं मरेगा। अब रघु अपनी बीवी और अपने बच्चे के सामान वाले कमरे में अपनी बीवी की यादों में खोया होता है कि फिर उससे लायक की माँ मिलने आती है। लायक ने जेल से अपनी माँ को फोन किया था और अपने पार्टनर का नाम बता के राब्ता करने के लिए कहा और फोन नंबर और एड्रेस यानी कि पता भी बताया। लेकिन लायक की माँ आ गई रघु के पास। उन्होंने ये सब रघु को बता दिया ताकि रघु माफीनामा दे दे और लायक जेल से बाहर आ जाए। रघु लायक का माफीनामा दे देता है और लायक अब खुश होता है। और दोस्तों अब कहानी में वापस से एंट्री होती है लायक के पार्टनर हरमन की। 15 साल पहले ये एक गैराज में 2000 रुपए तनख्वाह पर काम करता था, लेकिन अब ये काफी बड़े रेस्टोरेंट का मालिक होता है। वो एक लिफ्ट में जाता है और फिर उस लिफ्ट में आ जाता है रघु। मतलब कि रघु को लायक की माँ से हरमन के बारे में पता चल चुका होता है और ये होती है हरमन की बीवी। इसका नाम होता है कंचन और इसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। लेकिन फिर वहाँ आता है रघु और वो उसे समझाता है कि ये इलाका महफूज नहीं है। रघु उसे ये एहसास दिलाता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और अब वो दोनों रघु की गाड़ी में होते हैं। उनमें बातें होती हैं और रघु उसे बताता है कि वो शादीशुदा है और वो उसे अपनी बीवी और बेटे की तस्वीर भी दिखाता है। रघु कंचन को उसके घर छोड़ देता है और इस तरह वो हरमन के घर पहुंच जाता है। कंचन ने रघु को अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने रेस्टोरेंट पे आने का कहा था और अब रघु उनके रेस्टोरेंट पे जाता है। वो हरमन से भी मिलता है और जब कंचन उससे उसकी बीवी और बच्चे के ना आने के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि एक बैंक रॉबरी में 15 साल पहले उन दोनों की मौत हो गई। कंचन जब वहाँ से जाती है तो रघु हरमन को इस बात का एहसास दिलाता है कि उसे सब पता है। और कंचन जब वापस आती है तो वो बताता है कि आपके पति ने मुझे कल दोपहर के खाने पे बुलाया है। कंचन जब चटनी लेने जाती है तो हरमन उससे कहता है प्लीज मेरी वाइफ को मत इन्वॉल्व करो और फिर रघु वहाँ से चला जाता है। अब अगले
अगले दिन रघु आता है हरमन के घर पे। हरमन ने अपनी बीवी को सब बता दिया होता है और वो रघु के आगे गिड़गिड़ा रही होती है और वो रघु से कहता है गोली लायक ने चलाई थी, मैं तो पिछली सीट पे था। जब हरमन रघु को पैसे देने की बात करता है तो रघु एक बोतल उठाकर दीवार में मारता है और तोड़ देता है। हरमन के पास लायक के हिस्से का पैसा भी पड़ा होता है और वो उसे रघु को देने के लिए तैयार होता है और कंचन उससे माफिया मांग रही होती है। वो नहीं चाहते थे कि रघु पुलिस के पास चला जाए और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब रघु हरमन से कंचन को जो भी बोलने के लिए कहता है हरमन उसे वो कहता और वो जो कंचन से कहने के लिए कहता वो हरमन से कहती, जिनमें से एक बात ये होती है कि मैं रघु के साथ सोना चाहती हूँ। इस पर हरमन को गुस्सा आ जाता है और वो रघु से लड़ने लगता है और फिर कंचन कहती है मैं तैयार हूँ। अब वो रघु के साथ ऊपर बेडरूम में होती है। रघु उससे कहता है एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो। रघु उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि वो उसे हंसने के लिए कहता है और हरमन जब रघु को मारने के लिए वो टूटी हुई बोतल लेकर आता है तो वो अपनी बीवी की हंसने की आवाजें सुनकर बाहर ही रुक जाता है। फिर कंचन रघु के कहने पर चिल्लाती है, रघु का नाम बोलती है और रघु लकड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ मार रहा होता है। रघु अपनी शर्ट का बटन बंद करते हुए बाहर आता है। वो हरमन से लायक के बारे में पूछता है और फिर वो कंचन से कहता है जब लायक फोन करेगा तो मुझे बताओगी ना। रघु के जाने के बाद कंचन कहती है कुछ नहीं हुआ हरमन, उसने मुझे छुआ तक नहीं। लेकिन हरमन तो रोने लगता है। दूसरी तरफ अब लायक जेल से बाहर आ जाता है। वो अपने घर अपनी माँ के पास जाता है और वो दोनों खुश होते हैं। लायक अपने बालों में काला रंग लगाता है और फिर वो मुंबई जाता है झिमली के पास। झिमली एक आदमी के फ्लैट पर रह रही होती है और वो आदमी झिमली के पास हफ्ते में एक बार आता होता है। लायक उससे पैसे उधार लेता है, उनमें कुछ बातें होती हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों झिमली को ढूंढते हुए लायक एक दूसरी धंधे वाली के पास पहुँच गया था। लायक उसके पास जाकर थोड़े मजे करता है। लायक उसे पैसे देता है और वो उसका मोबाइल चोरी कर लेता है। दोस्तों उस पुलिस इंस्पेक्टर ने लायक के पीछे अपना खबरी लगाया हुआ था और लायक को उसके बारे में पता चल जाता है। और जानते हो अब हरमन को किसका कॉल आता है? लायक का, और वो उससे खुश होकर बात कर रहा होता है। लायक को हरमन से पता चलता है कि उसके हिस्से में 2.5 करोड़ है और उसका पासपोर्ट भी तैयार है, बस तस्वीर लगने वाली है। और लायक अब हरमन को 10 बजे एक जगह पर मिलने का कहता है। हरमन रघु को कॉल नहीं करना चाहता होता लेकिन कंचन मोबाइल पकड़ती है और रघु को कॉल करती है और फिर हरमन कंचन के कहने पर रघु को बता देता है कि वो कब और कहां लायक से मिलेगा। और रघु हरमन से कहता है लायक से मैं मिलूंगा, उसे जो पैसे चाहिए वो मेरे पास होंगे। अब शिरडी के 2 टिकट बुक कीजिए, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। इसके बाद वो एक जगह पर जाता है और उसे 15 साल के बाद आज भी अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। अब एक तरफ लायक अपनी तस्वीर बनवा रहा होता है, दूसरी तरफ हरमन लायक के हिस्से के पैसों का इंतजाम कर रहा होता है और तीसरी तरफ रघु हरमन के घर जाता है और कंचन को एक बोतल देता है। रघु अपने साथ बैग में कुछ सामान लाया होता है। वो कंचन के साथ बेडरूम में जाता है, उसे एक कपड़ा देता है और उसे नहा कर इसे पहनने के लिए कहता है। और जब वो नहाने के बाद वो कपड़ा पहनकर बाहर आती है तो वो देखती है कि कमरे में प्लास्टिक शीट लगी हुई है। रघु ने अपनी शर्ट उतारी होती है और उसके पास हथौड़ी होती है और वो कंचन के सर पे हथौड़ी मारता है। इसके बाद वहाँ हरमन आता है। वो रघु के आगे एक बैग रखता है जिसमें लायक का पैसा और उसका पासपोर्ट होता है और फिर वो ऊपर जाके अपनी जख्मी बीवी को देखता है। कंचन जिंदा थी और वो थोड़ी ही देर में हरमन के सामने मर जाती है। रघु बताता है कि उसकी बीवी भी ऐसे ही मरी थी और फिर रघु हरमन को भी मार देता है। जब कहानी शुरू हुई थी तब रघु एक नौजवान शरीफ लड़का था लेकिन अब रघु एक पत्थर दिल कातिल बन जाता है। अब रघु उन प्लास्टिक शीट्स को उतारता है, उनकी लाशों को प्लास्टिक शीट्स में लपेटता है और उनकी लाशों को गाड़ी में डालकर ले जा रहा होता है कि उसे एक जगह पर रोक लिया जाता है। रघु पुलिस वाले को बताता है कि वो कत्ल के लिए जा रहा है लेकिन पुलिस वाले को ये मजाक लगता है और वो उसे वहाँ से जाने देता है और फिर वो उनकी लाशों को कहीं पे जाके दफना देता है। और इससे पहले रघु शोभा के घर लंच डेट पर भी गया था। वहीं दूसरी तरफ लायक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा होता है और उस पुलिस इंस्पेक्टर का खबरी भी वहाँ लायक के पीछे आया होता है लेकिन लायक उसे चकमा देकर वहाँ से निकल आता है और अब वो जाता है वहाँ जहाँ पे उसने हरमन से आने के लिए कहा था। लेकिन वहाँ हरमन नहीं बल्कि खुद रघु आता है। रघु उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा, जिस पर वो परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लायक हरमन के रेस्टोरेंट में जाकर हरमन के बारे में पूछता है तो वहाँ उसे किसी से पता चलता है कि हरमन और उसकी बीवी शिरडी गए हुए हैं। लायक पिछले 4 दिन से हरमन के रेस्टोरेंट जा रहा था और एक दफा तो वो दिन में 2 दफा भी गया था और उस इंस्पेक्टर का खबरी इंस्पेक्टर को इस बारे में बताता है। अब उसे इंस्पेक्टर के पास लाया जाता है और जब इंस्पेक्टर उससे उस रेस्टोरेंट में जाने के बारे में पूछता है तो वो कहता है झींगा अच्छा है वहाँ का। और अभी वो होते हैं हरमन के घर पे और उन्हें हरमन और उसकी
उसकी बीवी के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। वो हरमन के रेस्टोरेंट के एक सीसीटीवी कैमरा की वीडियो निकालते हैं जिसमें उस इंस्पेक्टर को रघु नजर आ जाता है। अब वो इंस्पेक्टर जाता है रघु के पास और इस बारे में बात करने पर रघु उन्हें यही बताता है कि उसने हरमन की बीवी को लिफ्ट दी तो उसने रघु को रेस्टोरेंट पे इनवाइट किया। उस इंस्पेक्टर के मुताबिक जिस दिन हरमन और उसकी बीवी गायब हुए उस दिन रघु पुणे में ही था। जब वो इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या किया पूरा दिन, तो वो कहता है कि लंच डेट पे था शोभा के साथ। रघु के वहाँ से जाने पर वो इंस्पेक्टर रघु का गिलास उठा लेता है। लायक अपनी माँ से बात करता है और उसकी माँ मान जाती है कि उसी ने ही रघु को लायक के पार्टनर के बारे में बताया था, क्योंकि रघु ने उस इंस्पेक्टर को बताया था कि वो शोभा के साथ था, जिस वजह से पुलिस ने शोभा से पूछताछ की। शोभा अब रघु पे गुस्सा होती है और जब वो उससे इस बारे में बात करने आती है तो रघु उससे ऐसी बातें करता है मानो कि जैसे उसे शोभा पर गुस्सा हो, क्योंकि उसने लायक के लिए हमदर्दी जताई। और अब जब रघु घर जाता है तो लायक वहाँ पहले से होता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन रघु उस पर काबू पा लेता है और वो उसकी ऐसी हालत कर देता है। अब रघु और लायक एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। रघु उसे बताता है कि उसने हरमन और उसकी बीवी को मार दिया है और लायक के पूछने पर वो उसे यह भी बताता है कि उसने उन्हें कैसे मारा। रघु उससे कहता है तेरा दोस्त जिसका नाम तू 15 साल से किसी को नहीं बोल रहा था ना, वो तेरे हिस्से के पैसे मुझे देने के लिए तैयार हो गया था। वो लायक को बताता है कि उसने उनकी लाशों को कहाँ दफनाया है और ये भी कि वो पैसा अब लायक को कभी नहीं मिलेगा। रघु लायक को नहीं मारता क्योंकि कुछ महीनों में वो वैसे ही मरने वाला होता है और अब रघु ऐसे होता है मानो जैसे वो अपनी जिंदगी से उकता गया हो। लायक चला गया था लेकिन फिर वो वापस आता है और कहता है तेरी बीवी को हरमन ने नहीं मैंने मारा था। और अब यह भी पता चलता है कि लायक का कुछ समझ नहीं आ रही थी और अचानक से उससे गोली चल गई। वो रघु को यह एहसास दिलाता है कि उसने 2 बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया है और ये कह के चला जाता है कि पागल हो गया है तू, इलाज करा ले अपना। अब रघु बिल्कुल अकेला हो जाता है और दूसरी तरफ लायक जाता है झिमली के पास और अब लायक उसे बता देता है कि वो मरने वाला है। जेल से भी वो इसलिए छूटा क्योंकि उसे कैंसर है। और अब झिमली को पता चलता है कि जेल से निकलने के बाद लायक हरमन से अपने हिस्से के पैसे लेकर झिमली के साथ 10 महीने तक मजे करना चाहता था। और फिर वहाँ आ जाता है पाटिल साहब जिसके फ्लैट पे झिमली रह रही होती है। लायक के वहाँ होने की वजह से पाटिल झिमली को थप्पड़ मारता है, जिस पर लायक पाटिल से लड़ने लगता है और झिमली उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। लायक वहाँ से जा रहा होता है कि झिमली उसके पास आकर उसे पैसे देती है। वो बातें कर रहे होते हैं कि झिमली रो पड़ती है। पाटिल पास ही बैल्कनी में खड़ा होता है और लायक उससे जाकर कहता है मर्डर किया है मैंने, खूनी हूँ मैं, अगर फिर से इस पे हाथ उठाया ना तो खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ रघु अपने घर में सफाई करवा रहा होता है कि उससे वो पुलिस इंस्पेक्टर मिलने आता है। पुलिस इंस्पेक्टर रघु को वो गिलास दिखाता है जो उसने उठाया था और जिस पर रघु के फिंगरप्रिंट्स होते हैं और इंस्पेक्टर से पता चलता है कि हरमन के घर पे भी यही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ये रघु के खिलाफ हरमन और उसकी बीवी के कत्ल का सबूत होता है। वो अब रघु को ब्लैकमेल यानी कि डराने की कोशिश करता है और लायक के हिस्से वाले पैसे मांगता है। बदले में वो रघु के खिलाफ सबूत मिटा देगा और वो मंडे यानी कि सोमवार को रिटायर हो रहा होता है और वो उसे मंडे 11 बजे तक का टाइम देता है। अब आता है उस पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद के रिटायर होने का दिन और पुलिस स्टेशन में सजावट चल रही होती है और दूसरी तरफ लायक कहीं जा रहा होता है। जाते हुए वो अपनी माँ से कहता है कोई पूछेगा तेरे बेटे में कोई अच्छी बात थी तो तू बोलेगी ना, बोलना। असल में हुआ ये था कि इससे पिछली रात लायक ने अपनी माँ से अपने बाप के बारे में कोई अच्छी बात पूछी थी, लेकिन लायक की माँ के पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। रघु इंस्पेक्टर से कहता है पैसे नहीं मिलेंगे, जिस पे वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। दोस्तों, जहाँ पे रघु नौकरी करता होता है उसने लायक के हिस्से का पैसा वहीं पे छुपाया होता है, लेकिन दूसरी तरफ लायक पुलिस स्टेशन में आ जाता है और हरमन और उसकी बीवी के कत्ल के बारे में बताता है कि वो कत्ल उसने किए हैं। वजह ये बताता है कि हरमन ने उसका हिस्सा देने से मना कर दिया क्योंकि रघु ने उसे बताया था कि उसने उन दोनों को कैसे मारा, कहाँ दफनाया, वो ये भी बताता है और इस बारे में भी वो यही बताता है कि ये उसने किया है, जिस पे वो पुलिस वाला अब गुस्से में होता है क्योंकि अब उसे रघु से पैसा नहीं मिलने वाला था। लायक को अब दोबारा से जेल हो जाती है। लायक का 15 साल पुराना डकैती वाला केस अब सोल्व हो जाता है और इंस्पेक्टर गोविंद का नाम बन जाता है, लेकिन वो खुश नहीं होता। ये जानने पर रघु भी सोच में पड़ जाता है। लायक वापस से जेल में आकर माइकल भाई से मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि लायक 2 और कत्ल करके आया है। कहानी अब 7 महीने आगे आ जाती है। शोभा जेल में लायक से मिलने आई होती है और कैंसर की वजह से लायक की अब ये हालत हो गई होती है। इसके पास अब जीने के लिए कुछ ही वक्त बचा होता है। लायक जेल में कुर्सियां बनाता होता है और वो संडे यानी कि रविवार को भी अपना काम करता होता है। अब रघु से झिमली मिलने आती है। वो उससे कहती है मर गया तेरी बीवी और बच्चे का कातिल। और अब पता चलता है कि लायक ने रघु का इल्जाम अपने सर इसलिए लिया
क्योंकि वो रघु को दूसरा चांस यानी कि मौका देना चाहता था। जिंदगी को दोबारा से जीने का मौका हर किसी को ये मौका नहीं मिलता होता। ना ही ये मौका झिमली को मिला, ना ही लायक को। और लायक के ये करने की एक वजह ये भी थी कि कल को उसकी माँ बता सके कि उसके बेटे में कोई अच्छी बात थी। झिमली रघु से ये कह के चले जाती है कि तेरा बदला पूरा हो गया ना, अब क्या करेगा। झिमली अभी भी पाटिल की रखेल होती है और रघु पहले की तरह अब भी अकेला ही होता है। दोस्तों, अगर लायक ने उस दिन डकैती के बाद रघु की बीवी को गोली ना मारी होती तो शायद हरमन और उसकी बीवी जिंदा होते और ऐसी बहुत सी चीजें ना होती जो कि बाद में हो जाती हैं। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।